अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन मिस्टेक्स के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो गलतियां ज़्यादातर लोग करते हैं। जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर और जब फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं उसमें कौन कौन से गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं कि आपके पास हर चीज़ कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल में आ जाता है। बहुत से लोग जो यूएसए में अप्लाई करते हैं, यूके में अप्लाई करते हैं, इवन कनाडा में अप्लाई करते हैं या फिर जापान और शेंजन स्टेट्स में अप्लाई करते हैं और बाद में गिला करते हैं कि सर हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद फिर वो हमसे आके अपनी असेसमेंट करवाते हैं और कंसल्टेंसी लेते हैं। पहले रिफ्यूज़ल लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो कंसल्टेंसी के लिए आ जाते हैं। हम 90% कोशिश ये करते हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल ना आए। इसके बेहतर है कि आप अप्लाई ही ना करें। जब हमें लगता है कि आपके 70 to 80% चांसेस हैं वीज़ा लगने के, तो फिर हम आपको मशवरा देते हैं कि आप फाइल प्रिपेयर करके इसको एम्बेसी में सबमिट कर दें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से 90% वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं किसी भी अच्छे कंट्री के हवाले से। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और हमारी कुरानदाजी जो हमने अनाउंस की थी अज़रबैजान के विज़िट वीज़ा के लिए, वो हम अनाउंस करने जा रहे हैं अनकरीब। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ डालने के लिए हमारी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करें, उसका स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर के ऊपर भेज दें जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। 3 मेन चीज़ें जो कि आपकी रिफ्यूज़ल का बायस बनती हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर। पहले पाकिस्तानियों का डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर ये यूएई मिड ईस्ट वालों की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आपकी जो टैक्स रिटर्न होती है, जो लोग टैक्स फाइल करते हैं, उसमें ज़्यादातर तजाद होता है आपकी इनकम का और आपकी बैंक स्टेटमेंट का। बहुत से लोग टैक्स छुपा देते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कितना टैक्स पे करना है। जब आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो आपने अपने सारे सोर्स ऑफ इनकम अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने हैं, बजाय इसके कि जब आप फाइल बनाते हैं और उसके साथ फिर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा देते हैं कि जी ये भी मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मुझे यहाँ से भी इनकम आती है, ये भी मेरा बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी टैक्स रिटर्न में डालें। जो लोग टैक्स रिटर्न्स के बगैर अप्लाई करते हैं, जिनकी सैलरीज कम होती हैं या जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम है, वो टैक्स उनको एग्जेम्पशन है, 1 लाख से कम की सैलरी है तो उनके वीज़ा लगने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम शो करने पड़ते हैं लाजमी, और वो अदर सोर्स ऑफ इनकम्स आपने टैक्स रिटर्न में भी लाजमी शामिल करने हैं। तो वो ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की हैं या नील की फाइल की हैं या कम टैक्स शो किया है, वो अपनी इस गलती की वजह से अच्छे भले डॉक्यूमेंट्स का वो कबाड़ा हो जाता है और वो जो एम्बेसी है वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है। दूसरी आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। 70 to 80% पाकिस्तानी बिजनेस अकाउंट भी अपने पर्सनल अकाउंट को बना लेते हैं और उसी को फिर मेंटेन करते रहते हैं, उसी की पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट साथ लगा के और अप्लाई कर देते हैं। उनका बिजनेस भी उसी अकाउंट में चल रहा होता है, पर्सनल भी उसी अकाउंट में चल रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने अच्छा टैक्स पे किया हुआ है, तो अपनी कंपनी अकाउंट को अलग रखें, पर्सनल अकाउंट को अलग रखें। कंपनी अकाउंट से मंथली एक लमसम अमाउंट 2 लाख 2.5 लाख के करीब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपने पर्सनल अकाउंट में डालते रहें ताकि आप अपनी मंथली इनकम को जस्टिफाई कर सकें कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, और उस 2 लाख 2.5 लाख में से 50,000 60,000 हर महीने इस्तेमाल करें, बाकी पैसे वहीं रहने दें और इसी तरह अगले महीने 2 से 2.5 लाख फिर डाल दें। करते करते 6 महीने में आपकी 1 मिलियन से ऊपर की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी और जो कंपनी की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ आप रनिंग में आने दें। दूसरी गलती ये बैंक स्टेटमेंट में होती है जिसको यूके बहुत करीब से देखता है, यूएसए बहुत करीब से देखता है और कनाडा बहुत करीब से देखता है। तो तीसरी जो बड़ी मिस्टेक है जो अमूमी तौर पे आप लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि आप उन सीजन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उस टाइमिंग को सिलेक्ट कर देते हैं जिस टाइमिंग के अंदर उस कंट्री में जो विजिटर्स का सीज़न है वो नहीं चल रहा होता। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो समर में ओपन होते हैं। अब ये नेक्स्ट मंथ मार्च से लेके सितंबर तक पूरा शेंजन स्टेट्स विजिटर्स के लिए ओपन हो चुका है। जितने भी ठंडे कंट्रीज़ हैं, कनाडा विजिटर्स के लिए ओपन है, यूएसए ओपन है। तो आपने विजिटर्स का जो सीज़न है उसको सिलेक्ट करना है किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए। इन दिनों में
अगर आप मई जून जुलाई के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उनका विजिटर सीज़न नहीं है, वहाँ पे सख्त सर्दी पड़ रही होती है, उन दिनों में विजिटर्स बहुत कम आते हैं। तो ये मार्च का महीना शुरू होने वाला है, ये आइडियल टाइम है उन लोगों के लिए जो शेंजन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो जापान के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कनाडा और यूएसए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्च से टूरिज्म का सीज़न का पीक स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मिड ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं, जो यूएई में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा एक ऑफिस यूएई में भी है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे लोगों का मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जो यूएई में है, यूएई में चूंकि इनकम टैक्स नहीं है, विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप वैट पे करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और बिजनेस में आपकी इनकम अच्छी आ रही है लेकिन आप वैट के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके अकाउंट में। इसी तरह जो लोग यहाँ पे यूएई में है, वो भी बहुत कम लोग अपना कंपनी का अकाउंट बना के रखते हैं, ज़्यादातर पर्सनल अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। जब पर्सनल अकाउंट से ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर वो आपकी इनकम में शो होगी। जब आपकी इनकम ज़्यादा शो होगी तो आपको वैट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जब आप वैट कम पे करेंगे, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगी, तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए इधर भी आएगी। तो जिन लोगों की सैलरीज अच्छी हैं वो सैलरी अकाउंट में जब जमा करवाते हैं तो सारी की सारी सैलरी यूज़ ना करें, उसको 50 से 60% यूज़ करें, बाकी सैलरी अकाउंट के अंदर रहने दें, बाकी पैसे कहीं और से मैनेज करके अपने उस अकाउंट को मेंटेन करें। तो जो लोग यूएई से अप्लाई करते हैं वो अपनी सैलरी का 50% यूज़ करें, 50% अंदर रहने दें, ताकि वो आपकी सेविंग शो हो सके। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वैट को अपनी ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड इक्वल उसको पे करें। और इसके अलावा बाकी दो चीज़ें आपकी वही सेम है कि जो ट्रैवल प्लान बनाते हैं वो टूरिज्म सीजन के मुताबिक आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएं और स्टेटमेंट को इस तरीके से मेंटेन करें। तो जो लोग ओवरसीज़ में हैं, सऊदीया में हैं, दुबई, मस्कत, बहरीन वगैरह में हैं, वो भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारा यूएई ऑफिस में हम ज़्यादातर यही केसेस डील कर रहे हैं जो कि यूएई से लोग आगे फर्दर निकलना चाह रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर आते हैं, आज़ाद वीज़ा के ऊपर आते हैं, अच्छी सैलरीज शो करते हैं, वो WPS के थ्रू अपनी सैलरीज डालते रहते हैं, उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है एम्बेसीज में। कोशिश करें कि खुद कंपनी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करें और ख़ुद उसके बाद उसको निकालें, तो उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा है। फ्रीलांस वीज़े वाले को बहुत गलत यहाँ पे गाइड किया जाता है यूएई में, इसलिए फ्रीलांस वीज़ा जब भी आप किसी कंपनी से लें तो देखें वो एक रेप्यूटेड कंपनी हो, उसका ऑफिस हो लाजमी और उसमें स्टाफ हो, और ऐसा ना हो कि साल बाद कंपनी बंद हो जाए। तो बजाय इसके कि आप फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आए हैं यूएई में इसलिए कि आप 6 माह बाद 8 माह बाद कहीं आगे जाएंगे, तो उसको भी आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ऐसा ना हो कि साल बाद वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाए और बजाय किसी शेंजन स्टेट में या आगे निकलने के आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़े। तो इसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे पाकिस्तान के नंबर्स भी आ रहे हैं, लाहौर ऑफिस, कराची ऑफिस, सियालकोट ऑफिस और रावलपिंडी ऑफिस के नंबर्स भी आ रहे हैं। और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारी सर्विसेज यूएई से भी ले सकते हैं, यूएई के नंबर्स भी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। फ्रीलांस वीज़ा की मुकम्मल गाइडेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, कोशिश करें कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी असेसमेंट किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवा लें, ताकि आपका पैसा भी और टाइम भी दोनों का ज़िया होने से बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।